हेलो गाइस, तो आज है फाइनली वो दिन जिसका मुझे कब से इंतज़ार था। सो बेसिकली 3 साल से मैं इस लैपटॉप पे काम कर रही हूँ। पिछले 2 साल जब से लॉकडाउन लगा है मैं इस टेबल चेयर के सेटअप पे काम कर रही हूँ, बट बहुत हुआ काम, अब हमको चाहिए आराम। तो फाइनली आज है मेरा लास्ट वर्किंग डे और अब मैं जा रही हूँ ऑफिस और अपना लैपटॉप और ये सब सबमिट करना है। तो अब बस ऑफिस भी टेक्निकली आज लास्ट ही है। सो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मतलब ऐसे अरे क्या, लैपटॉप भी मुझे बाय बोल रहा है शायद। तो अब चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया एक्चुअली, 3 बज गए हैं और ये भी कह रहा है चलो चलो चलो। सो निकलते हैं अभी घर से। सचिन आ चुके हैं मेरे ड्राइवर बनके मुझे लेके जाएंगे और लेके आएंगे। तो लगाया जाए एड्रेस, बड़े दिन हो गए मेरे ऑफिस लगाया जाए वही फ्रैंकफर्ट का एड्रेस जो 2-2.5 साल कोरोना काल में कुछ लगा ही नहीं कभी जीपीएस में। लास्ट आई थिंक 1-1.5 साल पहले ही लगाया था उसके बाद आज जा रहे हैं। अपना क्या है, गला खराब हो गया है और आज हो चुके हैं इस गले खराब होके 10 दिन। क्या ऐसा कुछ डेंजरस तो नहीं है ना गाइस? गार्गल भी नहीं कर रहे हैं ढंग से और वो स्टीम भी नहीं ले रहे हैं। बाकी ये गला मुझे लग रहा है परमानेंट गया। ऐसा कभी होता है क्या लेकिन ऐसे परमानेंट आवाज खराब? 10 दिन से भी ज्यादा हो गए सचिन। गाइस आप लोग बताओ अगर क्या कर सकते हैं। सचिन मुझे तो लग रहा है इनकी आवाज गई। क्या मुझे अपने पति की ओरिजिनल वॉइस कभी अब सुनने को मिलेगी? ये ड्रामेटिक साउंड आनी चाहिए यहाँ पे। धूम धूम डिश 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 धूम धूम। चलो इंडियन ऑफिस की तरफ चलते हैं। अच्छे तो लगते थे वो सीरियल, लेकिन मेरे को नहीं। हम दोनों ना आपस में अपनी बातें कर रहे होते हैं। मैं अपना कुछ बोल रही हूँ, आप अपना कुछ बोल रहे हो, कोई सिंक नहीं है। वो उधर कंफ्यूजन है। 1 सेकंड, एक तो एक जना एक बारी में बोलो और या फिर दोनों एक ही बात बोलो, किसको सुने भाई? पहले तो आप फ्रंट कैमरा से बना रही हैं, थोड़ा बैक कैमरा से बनाइए वीडियो। थोड़ा पंचायत ज्यादा देख लिए हैं। पंचायत देखा यार, क्या बढ़िया सीरियल, मतलब बढ़िया। मैंने आधा पर्दा देखा है लेकिन पूरा देखूंगा उसको अभी तक मैं। तो आ गया मेरा ऑफिस का एरिया और ये थोड़ा सा आप देख सकते हो अपहिल है, हल्की सी रोड। ये मतलब मैं जो मेट्रो स्टेशन है वहां से ये अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर्स है और ये 800 मीटर, सॉरी हाँ, ये जो मेट्रो स्टेशन है उससे अप्रोक्सीमेटली 800 मीटर्स है और ये मैं रोज चढ़ के आती थी। क्या अच्छी वॉक होती थी उस टाइम। तो अभी मैं डायरेक्टली आईटी डिपार्टमेंट में जा रही हूँ लैपटॉप सबमिट करने और फ्लोर आ चुका है। चलते हैं। इतना टाइम हो गया ऑफिस आके, मैं फ्लोर्स भूल चुकी हूँ, तो मैं गलत फ्लोर पे आ गई थी। तो अब चलते हैं सही वाले पे, 1 फ्लोर और नीचे जाना है। मैंने अपनी जर्मनी की फर्स्ट जॉब इसी ऑफिस से शुरू की थी और एक टाइम था जब लाइक लिटरली रोज मैं आती थी। 3 फ्लोर पे घूम चुकी हूँ, मुझे आईटी डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है। मैं जिस फ्लोर पे सबसे पहले आई थी शायद वही सही था फ्लोर, बस मुझे उसके अंदर जाना चाहिए था। कांट बिलीव मुझे एक आईटी डिपार्टमेंट ढूंढने के लिए हर फ्लोर पे घूमना पड़ रहा है। आई डोंट नो मैंने चेंज कर लिया या क्या। मैं हर फ्लोर पे जाके पूछूँ ये आईटी है, वो कह रहे नहीं, और दिख भी अलग रहा है। अब मैं फाइनली फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हूँ। फाइनली लैपटॉप दे दिया है हर फ्लोर पे जा जाके। अब मुझे जाना है एचआर डिपार्टमेंट में फाइनल फॉर्मेलिटीज करने एंड देन आई एम डन। ये मेरा कप कहीं खो गया था, मुझे ये भी मिल गया आज। ओके, सो लैपटॉप और कार्ड वगैरह सब सबमिट हो गया है। मेरे कार्ड में ना 40-50 यूरो भी थे जो कि मैंने फिल करे थे जब लॉकडाउन होने वाला था उससे पहले, और फिर लॉकडाउन हो गया तो वो फूड कार्ड कभी यूज़ नहीं हो पाया। अब वो कह रहे हैं वो तो वेस्ट ही जाएगा, तो मेरे 40-50 यूरो वेस्ट चले गए और अब मैंने कार्ड दे दिया तो मैं लिफ्ट भी नहीं यूज़ कर सकती। तो मैं स्टेयर्स यूज़ करके और जा रही हूँ। बट यार अब अच्छा लग रहा है, ये ऑफिस मिस करूँगी। बाकी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या होने वाला है लाइफ में, क्यों हो रहा है ऑफिस का लास्ट डे। सचिन यहाँ मेरा वेट करते करते फ़ोन पे लग गए। कहाँ लगे हो? अच्छा तो मैं आ गई सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करके और अब टाटा बाय बाय टू दिस ऑफिस। पता नहीं मैं दोबारा इसमें आऊँगी कि नहीं। और बाकी मेरा लास्ट डे क्यों है आज, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी मैटरनिटी लीव पे। ये अरे पार्किंग का डिस्टरबेंस तो नहीं आ गया होगा? नहीं आया। Okay. तो मेरी मैटरनिटी लीव शुरू होने वाली है। मैं जा रही हूँ अपनी मैटरनिटी प्लस पेरेंटल लीव प्लस मेरी जो इस साल की वेकेशंस थी 30, वो सब कंबाइन करके अब मैं अगले अक्टूबर तक मेरी छुट्टी है भैया। और उसके बाद में फिर पता नहीं मैं होम ऑफिस का परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगी कि दोबारा ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, क्या सिचुएशन होती है। जॉब तो ज्वाइन करोगी? यहाँ करूँ नहीं करूँ, कहीं और जॉब ले लूं बीच में, किसको क्या पता, किसने देखा है 1.5 साल बाद क्या होगा। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय टू दिस ऑफिस जी। बाकी मैं आऊंगी
यही आऊंगी। वैसे कौन ही मेहनत करेगा दूसरी जॉब और वो सब लेने की। बट होम ऑफिस का अगर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो क्या पता ये वाले ऑफिस ना आना हो, घर से ही काम करूं परमानेंट। बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हाँ चले तो वो चलो देखेंगे जब बेबी होने के बाद। पार्ट टाइम करना है, 70% करना है, 50% करना चलो, मेरे को भी सारी फैसिलिटी है जर्मनी में। सो ये है बात। ये वर्किंग डे पे इतना खाली है ये एरिया, और यही सैटरडे संडे आओ, यहाँ इतना भीड़ रहती है, इतना माहौल रहता है पूरा, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी कोई माहौल नहीं है। मेला लग जाता है यहाँ पे तो। उस दिन एक दिन अपन लोग आए थे ना, पूरा लोग जॉगिंग कर रहे हैं, पूरा हाँ। पिकनिक विकनिक मार रहे हैं, पूरी पार्टी वार्टी हो रही है यहीं पे, एकदम ओपन पार्टी, क्लब पार्टी सब चल रहे हैं यहीं पे। हाँ, अभी यहाँ ये थोड़ी सी भीड़ दिखी, कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स या रिटायर्ड लोग होंगे। ये वाला एरिया बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है फ्रैंकफर्ट का। ये यहाँ है पूरा स्काई लाइन, और इधर घूम के देखो तो फिर ये पूरा रिवर फ्रंट आता है। और ये कॉलेज के स्टूडेंट्स। हाँ, ये कॉलेज के स्टूडेंट्स दिखे नहीं। तो सचिन चले गए इंडियन स्टोर से ग्रोसरी करने, और मैं बैठी हूँ। हमने सोचा दोनों जने जाएंगे तो पार्किंग लेनी पड़ेगी, 5 मिनट का काम नहीं होता, मैं बैठी रहती हूँ तो पार्किंग के 2-3 यूरो बच जाएंगे, उसमें कुछ सब्जी आ जाए। ऐसे ही घर बांध के, वो क्या बोलते हैं, बूंद बूंद बचा के घर बंधता है, तो वैसे हम कर रहे हैं। इतनी गर्मियां आ चुकी हैं, गाड़ी में बैठ के टाइम काटना मुश्किल हो रखा है। सचिन को गए हुए पता नहीं शायद 10-15 मिनट हुए होंगे, और ऐसे लग रहा है आ क्यों नहीं रहे, 2 घंटे हो गए। मैं जाके ले आती इससे बढ़िया। तो बहुत गर्मी है भाई, जबकि यहाँ तो फिर भी पसीने पसीने में नहीं हो रहे हैं, स्टिल इतना मुश्किल लग रहा है। इंडिया में तो जब आप लोग लिखते हो आप क्या यहाँ 25 डिग्री 28 डिग्री में गर्मी गर्मी कर रहे हो, हम यहाँ 38 में 45 में बैठे हैं, समझ सकती हूँ मैं। घर पे सबको ना कैरी की सब्जी खाने का मन था, कच्चा आम, उसकी सब्जी बनती है बहुत टेस्टी, तो वही लेने के लिए सचिन गए हैं। बट अब मुझे ऐसे लग रहा है व्हाट इफ कैरी ही नहीं मिली, कितना बुरा लगेगा। आई विश कैरी मिल जाए। फाइनली मुझे सचिन आते हुए दिखे, और क्या उम्मीद की किरण जागी है। मैं इतनी देर से गर्मी में बैठी थी और मैं पागल हो रही थी। अभी मैंने बस 5 सेकंड पहले खिड़की खोली और फाइनली आप आ गए। इतनी देर क्यों लगाई? कैरी मिली? कैरी ये बताओ। कैरी मिल गई, ये भिंडी मिल गई। और अरबी? अरबी बहुत थोड़ी सी पड़ी थी, ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं थी। अच्छा। तो और वो समोसे? चिली मिल गई। हाँ। और समोसे मिल गए। समोसे के साथ चटनी नहीं मिली, चटनी सोल्ड आउट है। चटनी और राइस मिल गए। अच्छा, राइस भी ले आए। चले फिर। चलो, आज तो घर पे पार्टी होने वाली है। समोसे और साथ में कैरी, फेवरेट इंडियन सब्जी में मिल जाए घर विदेश में। में, हाँ, देश में। आपका साला और आपकी साली को मजा आ जाएगा कैरी का नाम सुनते ही। हाँ। मुझे भी एक्चुअली। समोसे भी काफी दिन बाद में लिए अपन ने शायद। हाँ, हाँ, तो काम पड़ता नहीं है। हाँ। वैसे समोसे काफी अच्छी रेट में देते हैं यहाँ पे यार। कितने में मिले? पहले 80 सेंट का ही था, और अभी मतलब महंगाई बढ़ गई। बट 1 यूरो भी काफी डिसेंट ही है मेरे हिसाब से। ऐसे चलते फिरते खा सकते हाँ, हैं। खा सकते हो। मतलब ये अगर यहीं आसपास रहते हो, हाँ। शाम को भूख लगती है, मन करता है, तो हम तो दूर रहते हैं इसलिए आना नहीं हो पाता। हम रहते हैं थोड़ा सा आउटर ऑफ फ्रैंकफर्ट हो गया है। हाँ। बाकी गाइस ये देखो, ये मेन सिटी सेंटर आप बोल सकते हो इसको फ्रैंकफर्ट का। ये कितने सारे स्कूटर पड़े हैं भाई, ऐसे ही पटक दिए बस इनको। ये स्कूटरों को सारों को ऐसे ही पटक दिया बस। और बाकी वो सामने ही आपको दिख रहा होगा मेन ट्रेन स्टेशन है। ओहो, पुलिस आ गई। क्या बुरी कंडीशन में पटक रखा है स्कूटरों को। और बाकी यहाँ काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स वगैरह सब है। वो रहा सामने मेन ट्रेन स्टेशन हाuptbahnhof फ्रैंकफर्ट। और गाइज ये आ गई हमारी इंडियन एम्बेसी का ऑफिस। सचिन, अब तो इंडियन एम्बेसी अपन अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाने आएंगे। यही आना पड़ेगा क्या फ्रैंकफर्ट वाली? अच्छा सवाल पूछा, काफी अच्छा सवाल था। क्या हमारा बच्चा हिंदुस्तानी तो होगा? ऑफ कोर्स होगा, होगी, जो भी। तो उसके लिए आना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, इसी वाले में आना पड़ेगा ना, ट्रियर में नहीं हो पाएगा। ट्रियर में तो कोई चांस ही नहीं है। लक्समबर्ग में? लक्समबर्ग में कैसे अलाउ करेंगे? हम तो फ्रैंकफर्ट, हाँ वही, हम तो जर्मनी वाले। हमें यहीं आना पड़ेगा गाइस। यहाँ आएंगे बढ़िया, आपको एम्बेसी भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बट गवर्नमेंट ऑफिस है तो अंदर से पता नहीं हमें परमिशन मिले नहीं मिले। हाँ, बड़ा वो होता है, एम्बेसी है, बहुत बड़ा हाँ, ऑफिस है, तो वही। परमिशन के लिए पूछना पड़ेगा और शायद ना भी मिले। नहीं मिलेगी। हाँ। ऐसे ही किसी के ऑफिस में घुस के बस दिखा दिया, वो भी सरकारी ऑफिस। ये मैं ये काम कहना चाहता हूँ गाइस, अगर आप जर्मनी में रहते हैं या फिर जहाँ पे भी रहते हैं, ये कागजी काम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं क्या दुनिया में इन सालों में? ये क्या चक्कर क्या हो रहा है? मतलब ऐसे कोई काम निपट ही नहीं रहे हमारे तो। वही आज मेरे को मतलब ऑफिस में मेरा लास्ट डे है, उसमें भी उनको रिटर्न में भी चाहिए कुछ तो दो। मेल पे सब हो गया, टूल में सब हो गया, उसके बाद में रिटर्न एप्लीकेशन भी चाहिए इनको।
ये जर्मनी में मुझे लगता है ज्यादा है पेपर वर्क, है ना? मुझे लग रहा है जर्मनी में तो कुछ ज्यादा ही पेपर वर्क है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क है। वही, और इंडिया में तो आई थिंक नहीं होता, इंडिया में सब डिजिटल हो गया है यार। वो इंडिया ज्यादा डिजिटल। कमल कह तो रहा है मुझे वॉलेट और ये सब पैसों की जरूरत नहीं पड़ती इंडिया में, बेचारे के 60 यूरो खो गए यहाँ। इंडिया में कहता है सब यूपीआई से होता है, सब्जी वाले भैया भी यूपीआई पेटीएम सब लेते हैं। यहाँ तो अगर जाओगे सिटी सेंटर के अंदर तो बहुत सारे कैफे वाले हैं, वो तो कैश के लिए ही बोलते हैं, वो बोलते हैं कार्ड लेंगे नहीं, क्योंकि वो आई डोंट नो क्या रीजन कर रखा है उन्होंने। दो कुछ सालों में इम्प्रूव हुआ है, जर्मनी में बहुत सारी जगह पे डिजिटलाइजेशन हो गया है, बट अभी बहुत पीछे है, इतना नहीं है मतलब। आई थिंक कहीं बहुत दूर। और इंडिया तो मुझे लगता है चप्पड़ फाड़ के आगे निकल गया डिजिटलाइजेशन में, सब कुछ डिजिटल में बिकेगा। वही। ये सचिन ने थैली में खाने शुरू कर दिए समोसे, वेट नहीं हो रहा। और क्या, एक प्लेट कम होगी ना धोने के लिए तो आराम रहेगा, वहाँ पे गाने बज रहे हैं। ये रही चटनी, ये समोसे खाते हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ समोसा, दिस पार्ट ऊपर वाला, और ये लग्जरी, है ना? कोई चाहे तो पूरा समोसा मांग ले, लेकिन ये ना मांगे। जो क्रिस्पी मटेरियल है वो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कैसे समोसे समोसे? बहुत अच्छे हैं गाइस, बहुत बढ़िया समोसे हैं। पापा जी का आधा, मम्मी की आधी रोटी से भी भयंकर। हम सब ने पापा जी को बोला था हमें इतना इतना ही पीना है, पापा जी ने पूरा भर भर के चाय दे दी। नहीं, पापा जी ने बोलता मैं खुद आधा पीऊंगा, मैंने बोलता आधा पीऊंगा, तूने बोलता आधा पीऊंगा। हाँ। 3 जन ज्यादा चाय क्या बना आपका, ज्यादा चाय भी नहीं बनी, ये वाला गलती से तो इतनी। पापा जी ने समोसे के साथ में एक्स्ट्रा चाय हो जाए, तो ये 3 चाय इन लोगों की और ये मेरी और सचिन की एक ही कप से पियेंगे प्यार बढ़ाने के लिए, है ना? मेरी कोई चाय नहीं है, आपकी अपनी चाय है। तो चाय और समोसे एकदम इंडिया स्टाइल। नहीं नहीं, उतनी बहुत है हमको, सचिन नहीं पियेंगे। तो ना मैं चाय नहीं पीऊंगा बोल के आधा कप खींच गए आप मेरा। कैसी लगी ससुर जी की बनाई हुई चाय? चाय एक बार लग जाए ना भैया मुंह के तो छोड़ नहीं सकते फिर, तो वही मेरे साथ कांड हो गया। मैं इसका ये बोलती नहीं तो मैं पूरी चटका देता इसको। फिर मैंने एक नई टी शर्ट निकाली पहनने के लिए, इस पे लिखा हुआ है कुछ तो लिव फॉर वीकेंड्स, और फिर मैंने रियलाइज किया मेरा तो अब हर दिन वीकेंड ही होने वाला है। वाह।